संबंध में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहां निकल कर आई है और लोकसभा में कार्मिक विभाग ने 16 सितंबर 2020 को एक प्रश्न के जवाब में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या कर्मचारियों के लिए सिंगल ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार लाने वाली है, और यदि लाने वाली है तो कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना न भूलें। कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आइए देख लेते हैं कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए क्या प्रश्न लोकसभा में पूछा गया और इस प्रश्न का क्या जवाब दिया गया लोकसभा में। सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी अवश्य देखें, क्योंकि सभी कर्मचारियों के बारे में इसमें प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय लोकसभा में प्रश्न पूछा गया। अतारांकित प्रश्न था 631 क्रमांक 16 सितंबर 2020 को, कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु नीति। 631वां जो प्रश्न था, श्री एस.सी. उदासी, सुश्री प्रतिमा भौमिक, श्री सुमेधानंद सरस्वती द्वारा प्रश्न पूछा गया। क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए कोई नीति है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार का देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति बनाने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो क्या इसके कारण हैं? क्या सरकार का केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति बनाने हेतु कोई आयोग गठित करने का विचार है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर दिया गया कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। और सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण तैनाती के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभाग में उनके कर्मचारियों के स्थानांतरण तैनाती के लिए उनके स्वयं के दिशा निर्देश होने अपेक्षित है, जिनमें निम्नलिखित का प्रावधान हो। 1. न्यूनतम कार्यकाल। 2. स्थानांतरण की सिफारिश के लिए सिविल सेवा बोर्ड के समान एक कार्यतंत्र होना चाहिए तथा संबंधित मंत्रालयों विभागों से भी अपेक्षित है कि वे स्थानांतरण नीति को सार्वजनिक रूप में सुलभ कराएं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के स्थानांतरण तैनाती संबंधी दिशा निर्देश संबंधित मंत्रालयों विभागों की विशिष्ट आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा राज्य सूची के अधीन आती है, जिनके लिए राज्य सरकारें नियम और नीतियां बनाने के लिए सक्षम है। तदनुसार केंद्र तथा राज्यों दोनों सरकारी कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति हेतु किसी आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति और नियम बनाने के लिए सक्षम है। साथ ही सरकार का केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति हेतु किसी आयोग के गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।